हैं। आप देख रहे हैं संवाद न्यूज और सभी संवाद न्यूज की टीम की तरफ से आप सभी को सबसे पहले अ मैरी हैप्पी क्रिसमस। ईसाई धर्म का सबसे अहम और विश्व का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला ये त्योहार हर जाति धर्म में समान लोकप्रियता हासिल कर चुका है। इसकी रंगारंग की धूमधाम और मनोरंजन को देखते हुए अब ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ने लगे हैं। क्रिसमस के दिन विश्व भर के चर्च में प्रभु यीशु की जन्म गाथा की झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं और चर्च में प्रार्थनाएं की जाती हैं। तो आइए जानते हैं क्रिसमस की अनोखी कहानियों के बारे में। आपको बताते हैं कि आखिरकार यीशु का जन्म कैसे हुआ। मैरी नाम की एक जवान औरत नाजरेत नामक एक शहर में रही और वह यूसुफ नामक एक आदमी से जुड़ी हुई थी। ईश्वर ने मैरी के पास गैब्रियल नाम की एक परी को भेजा। परी ने मैरी से कहा, ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं और आप जल्द ही गर्भवती हो जाओगी और एक बच्चे को जन्म दोगी। साथ ही कहा कि उसका नाम यीशु रखें क्योंकि वह ईश्वर का पुत्र होगा। मैरी डर गई, लेकिन वह ईश्वर पर विश्वास करती थी। उसे भरोसा था कि सब ठीक रहेगा। यूसुफ और मैरी ने एक दूसरे से शादी कर ली। कुछ समय बाद यूसुफ और मरियम को बेतलेहम जाना पड़ा, जो नजरेत से लंबा दूर था। मैरी को बच्चा होने में ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने धीमी गति से यात्रा की। जब वे बेतलेहम पहुंचे तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि सभी सराय और आवास अन्य लोगों के द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। यूसुफ और मरियम ने गायों, बकरियों और घोड़ों के रहने के स्थान पर शरण ली और उसी रात यीशु का जन्म हुआ। जीसस को जन्म होने के बाद मंदिर में रखा गया था। चरवाह अपनी भेड़ बकरियों को संभालने आए तो उन्हें एक परी दिखाई दी। देवदूत ने उन्हें बताया कि आपका उद्धारकर्ता आज बेथलहम में पैदा हुआ था। चरवाहों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने यूसुफ, मरियम और बच्चे यीशु को देखा तो आश्चर्यचकित और खुश हुए। यीशु के जन्म के समय आसमान में एक उज्जवल नया सितारा दिखाई दिया। यीशु जब बड़े हुए तो उन्होंने पूरे गलीलिया में घूम घूम कर उपदेश दिए और लोगों की हर बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करने के प्रयास किए। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती गई। यीशु के सद्भावनापूर्ण कार्यों के कुछ दुश्मन भी थे, जिन्होंने अंत में यीशु को काफी यातनाएं दी और उन्हें क्रूस पर लटकाकर मार डाला। लेकिन यीशु जीवन पर्यंत मानव कल्याण की दिशा में जुटे रहे। इतना ही नहीं, जब उन्हें क्रूस पर लटकाया जा रहा था तब भी वह यही बोले कि हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर दीजिए क्योंकि यह लोग अज्ञानी हैं। उसके बाद से ही ईसाई लोग 25 दिसंबर यानी यीशु के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। एक ऐसा नाम जो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। हमारे बड़ों के मुंह से हमने यही सुना था कि सांता क्लॉस आएंगे और हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ बच्चों को तो गिफ्ट मिला भी करता था क्योंकि उनके माता पिता ही सांता क्लॉस बनकर उन्हें गिफ्ट दे दिया करते थे और उन्हें लगता था कि गिफ्ट सांता क्लॉस लेकर आया था। हर साल गिफ्ट की उम्मीद में हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर सांता क्लॉस है कौन। तो चलिए जानते हैं कि सांता क्लॉस है कौन।
वैसे तो सेंटा क्लॉज का नाम जीसस क्राइस्ट है, जिनका जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाते हैं। इनका नाम यीशु के साथ जोड़ कर लिया जाता है, लेकिन यदि बाइबल में देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट और सेंटा क्लॉज के बीच कोई संबंध था ही नहीं। इतिहास के पन्नों में ऐसा बताया गया है कि संत निकोलस का जन्म 3री शताब्दी में हुआ था और जीसस का निधन संत निकोलस के जन्म से 280 साल पहले ही हो चुका था। उत्तरी ध्रुव में स्थित मायरा में एक रईस परिवार में 3री शताब्दी में संत निकोलस ने धरती पर जन्म लिया था। परिवार तो रईस था, लेकिन उसके बावजूद भी वे अनाथ हो गए थे। उसके बाद उन्होंने बचपन से ही भगवान यीशु में अपने माता पिता को देखते हुए उनकी भक्ति करनी शुरू कर दी। वे बड़े हुए और ईसाई धर्म के पादरी बन गए और बाद में वे बिशप बन गए। बता दें कि उन्हें आरंभ से ही शौक था कि कुछ ऐसे लोगों की मदद की जाए जो अपनी इच्छाएं स्वयं पूरी नहीं कर सकते, जो गरीब हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करने में समर्थ नहीं हैं। वे सदैव जरूरतमंद और बच्चों को गिफ्ट देना पसंद करते थे, लेकिन अपनी पहचान बताए बिना वे बाहर निकलते और आधी रात के समय बच्चों और जरूरतमंदों को उपहार दिया करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान कोई भी देखे या जाने, इसलिए वे बच्चों के सोने के बाद ही घर से बाहर निकलते और उन्हें उपहार दिया करते थे। यही कारण था कि बच्चों को वे लोग जल्दी सुला दिया करते थे, ताकि उनके पास भी आकर कोई ऐसा व्यक्ति अर्थात सांता अंकल उन्हें उपहार दिया करे। ईसाइयों के सबसे पूजनीय और पवित्र ईसा मसीह के जन्मदिन को लेकर कई सारी मान्यताएं और धारणाएं पुराने समय से प्रचलित चली आ रही हैं। प्राचीन समय में ईसाई समुदाय में ईसा मसीह के जन्मदिन को लेकर काफी मतभेद थे, क्योंकि उनके पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल में कहीं भी ईसा मसीह के जन्मदिन की पुष्टि नहीं थी। इससे पहले तमाम चर्च और बड़े धर्म संस्थान ईसा मसीह के जन्मदिन को अपने अपने मतों के अनुसार मनाते चले आ रहे थे, लेकिन ईसा मसीह के जन्मदिन के संशय को लेकर ईसाई समुदाय काफी चिंतित था, जिसके चलते सभी समूहों के अनुयायियों ने मिलकर यह निर्णय किया कि किसी एक दिन को सुनिश्चित किया जाए, जिस दिन ईसा मसीह का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा सके। सभी के परामर्श से 4ठी शताब्दी में यह निर्णय लिया गया कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 दिसंबर का दिन चुनने के पीछे वजह यह थी कि इस दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है। नियम तो बन गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ईसा मसीह के जन्मदिन को अपने हिसाब से मनाते चले आ रहे थे। वहीं अमेरिका की बात करें तो 1836 में अमेरिकी सरकार ने 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस के रूप में घोषित कर दिया और इस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की गई। फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में 25 दिसंबर ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में स्वीकार कर लिया गया और तब से इस दिन क्रिसमस मनाने की यह परंपरा चली आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट हर्षिता और जैसा कि हम सभी जानते हैं कल क्रिसमस डे और क्रिसमस डे सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है। के उपलक्ष्य में आज हम मौजूद हैं एक मॉल जहां हर साल ये क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। इसके चलते आप देख सकते हैं कि खासा तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। यहाँ क्रिसमस ट्री सजाया गया है, पूरे मॉल को सजाया गया है। इसके साथ हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन दिखाए साइड में कि इस तरह से ये ट्री सजाया गया है। हर साल इसे सजाया जाता है इसी तरीके से, किसी न किसी थीम पर बेस्ड ये ट्री यहाँ सजाया जाता है। पूरे मॉल को इसी तरह से सजाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह की सजाई यहाँ पर की गई है। लाइट से सजाया जाता है, सर्किट से, क्योंकि क्रिश्चियंस के लिए ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है, उनका एक लौता त्यौहार होता है। लेकिन लॉकडाउन के चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी गाइडलाइंस के तहत इसमें कुछ फीकापन नजर आ रहा है। लेकिन आप टीवी में आकर देखेंगे तो क्रिसमस ट्री इस तरह से आपको सजी हुई मिलेगी। यहाँ पूरा माहौल आपको कुछ अलग ही मिलेगा।
साल यहाँ पर लोग इसी तरह भीड़ लगाते हैं इसे देखते आने के लिए, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन है सब लॉकडाउन का पालन करते हुए मास्क में आपको यहाँ नजर आएंगे। और ये ट्री जैसा आप देख पा रहे हैं, ये सज्जा जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हर साल इसी तरह यहाँ पर। तो आप क्रिसमस के लिए यहाँ पर घूमने आए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे इतना सारा डेकोरेशन? बहुत अच्छा लग रहा है डेकोरेशन। आप हमेशा आते हैं यहाँ पर? तो एक्साइटेड हो क्योंकि कल क्रिसमस है, गिफ्ट्स वगैरह होंगे, कुछ पार्टीज वगैरह कुछ है आपके पास? एक्साइटेड है आप? पहली बार आए हो यहाँ पे? आते रहते हो? कैसा लगता है आपको जब यहाँ पे आप देखते हो इतना सारा सेलिब्रेशन? अच्छा लगता है यहाँ पर प्लस साइड डेकोरेशन भी हो रहा है और हमेशा अच्छा लुक है। एक्साइटेड हो कल के लिए? कल क्रिसमस है, सांता क्लॉज आएंगे, गिफ्ट्स देंगे। तो मैम आप यहाँ हर साल आते हो इसके लिए, मतलब सेलिब्रेशन जो डेकोरेशन वगैरह यहाँ पे होती है? each and every festival I used to come here and enjoy whatever the scenery or the झांकी जो भी कुछ बना होता है यहाँ पे, हम पूरे फैमिली के साथ especially for my kid, you know, she used to come here कि दीदी मॉल जाना है और वहाँ पर जाके जो भी कुछ बना हुआ है उसको देखना। तो आप हमेशा आते हो। एंड अभी आपको कैसा लग रहा है कि क्या कुछ डेकोरेशन जो है पहले से कैसी है, डिफरेंट है? एंड क्या कुछ आपको चेंजेस देखने को मिले हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लोग कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा जो है सक्रिय थे, तो लोगों की भीड़ तो है लेकिन लॉकडाउन का पालन भी जैसे लोग कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस के बारे में, तो क्या कुछ आपको चेंजेस इस साल देखने को मिले? चेंजेस मैं यही कहूँगी कि सब कोई मास्क में है क्योंकि मुझे बोलना है इसलिए मास्क हटाना पड़ा है। अगर everybody is looking in wearing mask, you know, everybody is having mask over their face. तो सबसे बड़ा चीज़ तो ये है they all are taking the all disciplines for that corona guidelines. They are maintaining that disciplines. And the most important thing is कि we should celebrate each and every festival but in a controlled manner. थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। तो आज क्रिसमस की रात है, हम आशा करते हैं कि सांता क्लॉज आए और कोरोना जैसी इस काली रात को हमेशा के लिए अपने साथ रखें और सभी का न्यू ईयर हैप्पी और सुखदपूर्ण बनाए। खासकर विदेशों में क्रिसमस से पहले ही लोगों और बच्चों के स्कूल और कॉलेज और ऑफिस की छुट्टियां कर दी जाती हैं। पूरा बाजार और सड़क क्रिसमस ट्री और लाइटों से जगमगा उठता है। 24 दिसंबर को लोग ईस्टर ईव मनाते हैं और 25 दिसंबर को घरों में पार्टियां करते हैं जो कि 12 दिनों तक चलती है। 25 दिसंबर से शुरू होकर क्रिसमस 5 जनवरी तक चलता है। खासकर यूरोप में 12 दिनों तक मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल को 12th नाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए क्रिसमस ईव में इतना ही, और भी जानकारी के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।